नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नंबर LCM या CF का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो कि इसमें कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आने वाले यूपीएससी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका मासा 4 है, तो संख्याएं बताइए। जब बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, मिस दी हुई संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और उनका मासा पता रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। संख्याएं पूछने के लिए एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को जान ले। ट्रिक क्या होता है भैया? आनुपातिक पद में मासा से गुणा करा देना तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसको खूब अच्छे से जानिए। आनुपातिक पद में मासा से गुणा करा देंगे और हमारा संख्याएं मालूम हो जाएंगी, हमारी संख्याएं मालूम हो जाएंगी। देखिए, आनुपातिक पद क्या है? 3, 4 और 5 है। ध्यान से देखें, 3, 4 और 5 है। इनका मासा कितना है? 4। मासा से अनुपातिक पद में गुणा कराओ। 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ये खूब पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से जानिए। एक बार फिर से सुने। आनुपातिक पद में उनके मासा से गुणा करा देंगे और हमारा संख्याएं मालूम हो जाएगी। जैसे अनुपातिक पद क्या है? 3:4:5 है और मासा क्या है? 4 है। इन मासा से गुणा कराओ। 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। पूरी संख्या आएगी। एक बार आपको और कुछ क्वेश्चन बताते हैं, देखो कैसे आता है। आप देखिए, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है, इनका मासा 17 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? वही सबसे पहले हमने बताया है, आनुपातिक पद में उनके मासा से गुणा कराना। आप देखिए, 17 3 51, 17 5 85, 17 9 153। आप जानिए, तीनों संख्याएं मालूम हो गई। इसमें से बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई? 153 आई। बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 51 आई। दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों को घटा देंगे। आप देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आप विकल्प में जाएंगे तो आपका विकल्प में आंसर दिया रहेगा, आप तुरंत आंसर लगा देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। सबसे पहले जब अनुमानित पद में दिया रहेगा और संख्याओं का मासा प्राप्त रहेगा, सबसे पहले हम संख्या को ज्ञात करेंगे। जब छोटी संख्या कहेगा, छोटी संख्या 153, बड़ी संख्या कहेगा तो 153, छोटी संख्या कहेगा तो 51। दोनों का अंतर बोल रहा है, तो दोनों को घटा देंगे। कभी कभी बेटा बोलेगा गुणनफल बताइए, छोटी बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए, दोनों संख्याओं का गुणा करा देंगे। कभी कभी पूछेगा छोटी संख्या बड़ी संख्या का जोड़ बताइए, दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, जो कि काफी आसानी से हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है उसको बताया जाए। आप देखिए, दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है। आप SSC का एग्जाम देखेंगे, रेलवे का एग्जाम देखेंगे, तो हर एक दिवसीय परीक्षाओं में लासा मासा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है। आप जाने, इसमें एक फार्मूला होता है, उसके बारे में जाने। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने वही लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इसका टू लासा गुणे मासा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस पे 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी हमको दूसरी संख्या मालूम रहेगी, लासा और मासा ज्ञात रहेगा, बोलेगा पहली संख्या बताइए। कभी कभी हमको दूसरी संख्या मालूम रहेगी, लासा और मासा ज्ञात रहेगा, बोलेगा पहली संख्या बताइए। सबके लिए यही काम करेगा। कभी कभी पहली दूसरी संख्या ज्ञात रहेगी, हमको लासा ज्ञात रहेगा, मासा निकालने के लिए बोलेगा।
कभी कभी हमको मासा ज्ञात रहेगा, लासा निकालने के लिए पूछेगा, और हमारे क्वेश्चन में पहली और दूसरी संख्या ज्ञात रहेगी। कोई एक सवाल बड़े आराम से बनता है, आपके दिमाग में होना चाहिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इसका टू लासा गुणे मासा। ये आपके दिमाग में रहेगा तो सारे क्वेश्चन आपके बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपके एक क्वेश्चन नीचे लिखा हूँ, आप ध्यान से देखें। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 396 है। यदि इनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप ध्यान से देखें, पहली संख्या हमको मालूम है कितना है, 36 है, तो पहली संख्या की जगह हम 36 रख दिए। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या मान लीजिए पता नहीं है, दूसरी संख्या हो गई। और लासा कितना है, 396 है, 396 लिख लिए। और मासा कितना है, 12 है, तो हमने मासा 12 लिख दिया। आप देखिए इसी फार्मूले पे हमने अपना काम कर दिया। आप जब देखें बीच में बराबर का निशान लगा रहेगा, आप इस तरीके से इसको काट सकते हैं। 12 1 के 12, 12 3 या 36। अब ध्यान से देखें, 3 से 3 निकलना 3, 3 निकलना 3, 3 3 या 3 2 या 6। तो बड़े आराम से देख पा रहे होंगे दूसरी संख्या क्या आ गई, 132 आ गई, जो कि हमारा आंसर आ गया। इस पे और 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 2 में कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और आप देखें दूसरे टाइप नंबर 2 में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसे भी सवाल, ये घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, खूब सवाल बनता है एग्जाम। इससे इंपॉर्टेंट बिंदु लासा मासा में कोई नहीं, आपको बच्चे से सीखेंगे। कह रहा है पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमको अभी ना पहली संख्या पता है ना दूसरी संख्या पता है, सिर्फ मासा और लासा हमको पता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखें, पहली संख्या में ध्यान से देखें, पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 44 आता है, 44 लिखिए। आप ध्यान से देखें, अगर पहली संख्या निकालना हुआ तो बड़े आराम से पहली संख्या यहाँ से आ गई। देखिए 2 यहाँ भाग के रूप में इधर पूरा हो गया, मिस 44 गुणे 2 हो गया, मिस क्या आया 88 आया। मिस पहली संख्या हमको मालूम हो गई 88 हो गया। तो आपको फार्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी हमने बताया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। पहली संख्या बेटा हमको मालूम हो गई, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या हमने मान लिया। दूसरी संख्या लासा कितना है, 264 है, और मासा कितना है, 44 है। आप आराम से काट लीजिए, देखिए 44 2 88, 2 से काट लीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। हमारा आंसर क्या आया, दूसरी संख्या क्या आई, 132। ये बड़े आराम से आंसर आ गया। एक बार फिर से देखें, कह रहा है पहली संख्या में 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे दिए तो भागफल हमारा 44 प्राप्त हुआ, 44 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो यहाँ भाग के रूप में गुणा हो जाएगा, 88 हो गया। इस पहली संख्या हमारी मालूम हो गई, दूसरी संख्या हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको लासा और मासा ज्ञात है। हमारा आंसर क्या आया, 132। और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखा जाए। कभी कभी टाइप नंबर 2 का तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कहेगा दो संख्याओं का लासा 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या के बारे में पता रहेगा, संख्याओं का लासा मालूम रहेगा और संख्याओं का अनुपात मालूम रहेगा। बोलेगा छोटी संख्या क्या होगी? तो आप देख पा रहे हैं इन संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:5। तो हम मान लीजिए संख्या, देखिए दोनों का अनुपात संख्याओं का 4:5 है। तो एक संख्या हम मान लेते हैं 4x हो गया, दूसरी संख्या हमने मान लिया 5। कुछ नहीं करना है, बस इसको विदिन सेकंड हम लोग काम करेंगे। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का लासा 180 है। आप देखें भैया इन दोनों संख्याओं का मीन्स
4x और 5x का लासा बोले तो क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। बड़े आराम से आप देखो 20 जो है 4x से विभाजित हो जाएगा 5x से, 4 और 5 का लासा 20 हो गया, x है 20x हो गया। कह रहा है इनका लासा कितना है, 180 है। मीन्स ये ध्यान से देखें 20x वाली संख्या कितनी है, 180 है। आप काट दीजिए, 2 9 18, तो x बराबर क्या आ गया, 9। बड़े आराम से देख पा रहे हैं। बोल रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमने मान रखा है कितना है, 4x। आप बड़े आराम से देखें छोटी संख्या हमने कितना मान रखा है, 4x मान रखा है। x की वैल्यू उठा किसी में रख दो, 4 गुणे 9 बराबर कितना, 36। यही हमारा आंसर है। कभी कभी बोलेगा बड़ी संख्या बताइए, तो x की वैल्यू उठा के बड़ी वाली संख्या में रखिए। एक बार फिर से सुने, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5। हमने माना संख्या क्या हो गई, एक 4x हो गया, 5x हो गया। आप बड़े आराम से देख पा रहे होंगे इसमें छोटी संख्या क्या है, 4x है, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 5x है। कह रहा है इनका लासा 180 है, तो इन दोनों संख्याओं का लासा 4x और 5x का लासा 20x हो गया। और लासा हमको पता है 180, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी वाली संख्या में हमने x की वैल्यू रखी है। अगर कहीं एग्जाम में बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी वाली संख्या में अपनी वैल्यू रख देते। कभी कभी बोलेगा छोटी संख्या बड़ी संख्या का योगफल बताइए, तो 4x धन 9 5x करते तो 9x हो जाता, और x की वैल्यू उठा के इसी तरह रख लेते, 9 9 81 हो जाता। दोनों संख्याओं का योगफल आ जाता। कुछ भी पूछे, गुणनफल पूछेगा तो 5 चौका 20 x स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 20 गुणे 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। कुछ भी पूछे एग्जाम में, बड़े धड़ल्ले के साथ आप लोग बड़े सफाई से काम कर लेंगे। और देखो इस पे चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, उस पर देखते हैं। आप देखें कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया जिसके बात समझ में नहीं आ रही हो पिछली वीडियो को अवश्य देखें, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इसके पहले हमने दे चुके हैं, उसको अच्छे से देखें, बात समझ में आएगी। आप देखें दो संख्याओं का योग 105 है, अंतर 3 है, उनका मासा 3 है, तो लासा क्या होगा, तो इनका लासा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखें। कह रहा है दो संख्याओं का योग 105 है। मान लीजिए दोनों संख्याएं x और y हैं, इनका योग 105 हो गया। और कह रहा है इनका अंतर कितना है, 3। आप देख लीजिए, और दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लेंगे तो x और x, ये देखो विपरीत चिन्ह है y y वाले, ये दोनों 0 हो गए। x x जोड़ लेंगे 2x हो गया। आप वैल्यू रखिए, यहाँ से जोड़ेंगे तो 105 में 3 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। आप यहाँ से बड़े आराम से करिए। x का मान कितना आएगा, 2 × 10 2 × 8। मिस x का मान कितना आ गया, 54। मिस दो संख्याओं में से एक संख्या का मान 54 आ गया। इस तरीके से लेबल करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू 1 में रखो, ये इक्वेशन 1 मानिए, आप इसी में रख देंगे तो आप देखें 54 धन y = 105, तो y का मान बड़े आराम से निकल के चला आएगा। इधर ये प्लस में है, 105 में से 54 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। देखो कितना आया, y का मान भैया दूसरी संख्या आ गई। y का मान 105 में से 54 घटाएंगे 1 5 51 आ गया। आप ध्यान से देखें 51 आ गया। इस एक संख्या हमको 54 प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या 51 हो गई। और उन संख्याओं का मासा हमको मालूम है 3, तो लासा बड़े आराम से वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = LCM गुणे SCF। अब बड़े आराम से रखें, एक संख्या हमारी 54 है, दूसरी संख्या हमारी 51 है, LCM हमको ज्ञात करना है, SCF हमको पता है 3। आप ध्यान से देखें, इसको काट सकते हैं, 3 × 3 3 × 3 3 × 21, 17 का गुणा करा दो भैया, LCM बराबर हो जाएगा 17 चौका 68, 6 बच गया, 17 × 5 85 6 91। तो हमारा LCM कितना आया, 918 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी योगफल दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, मासा ज्ञात रहेगा तो लासा पूछेगा। कभी कभी योगफल अंतर दिया रहेगा और हमको लासा दिया रहेगा, मासा निकालने के लिए पूछेगा। मिस ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = लासा गुणे मासा बहुत बड़ा रोल है पूरे चैप्टर में। खूब अच्छे से इसको सीखे। देखें एक बार फिर से देख लें,
दोनों संख्याओं का योग 105 है, अंतर दोनों संख्याओं का 3 है। ये दोनों मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे y और y विपरीत चिन्ह है, ये दोनों घट जाएंगे, x और x समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 2x हो गया और 105 में 3 जोड़ेंगे 108 हो गया। x की वैल्यू निकाल लिए यहाँ से 54 आ गया। यही वैल्यू चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, मैंने फर्स्ट में रख दिया, y की वैल्यू निकाल लिए 51 आ गई। मिस हमारी पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 51, मासा हमको मालूम था, लासा हमने बड़े आराम से कर लिया। और देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। टाइप नंबर 2 में देखो 5वें टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 तथा लासा 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? आप देख लीजिए, दो संख्याएं हैं, मानेंगे पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योग 36 दिया है, दोनों का योग 36 दिया है। कह रहा है इनका मासा 3 और लासा 105 है। मिस हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इसका टू LCM गुणे SCF हमने अभी बताया है। आप देखें ध्यान से भैया, पहली संख्या दूसरी संख्या हमने मान रखा है x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इनका लासा कितना है 105 है और मासा कितना है 3 है। मिस दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 5 3 15 3 315। आप देखिए भैया, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया? 315 गया। कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मिस अगर देखें ये व्युत्क्रम मिस क्या होता है, ठीक ठीक उल्टा। अगर x लिखा गया है, x का व्युत्क्रम 1/x। आप देखें इन दोनों संख्याओं, इन संख्याओं के व्युत्क्रम मिस अगर x है तो 1/x, y है तो 1/y। अगर इसको जोड़ेंगे आप देख लीजिए x प्लस वाई अपान एक्स वाई आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू हमको मालूम है 36 और x वाई की वैल्यू हमको मालूम है 315। अगर देखो विभाजित हो रहा है विभाजित कर दीजिए, नहीं विभाजित हो रहा है छोड़ दीजिए, कट जाएगा। 3 1 के 3 3 2 6 3 1 के 3 3 5 15। आप देखिए अभी और कटेगा, इसको काट दीजिए 3 से 3 चौके 12 3 3 9 3 5 15। अब नहीं कटेगा, ये 4/35 हमारा करा गया। इस टाइप से भी क्वेश्चन खूब अच्छे से बनते हैं। अब आज हम एक बार फिर से इस बातों को सीखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 36 है, हमने दोनों संख्याएं x और y मान लिया, योगफल 36 हो गया। कह रहा है इनका मासा 3 है, लासा 105 है। मिस पहली संख्या दूसरी संख्या हमने x और y मान रखा है, इससे हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया मासा गुणे लासा से। हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल 315 आ गया। अब देखेंगे इन संख्याओं के व्युत्क्रम शब्द दिया है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, अगर x है तो उसका व्युत्क्रम 1/3। अगर कोई डिजिट दे रखी है, अगर 3 का व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/3 लिखेंगे, 4 का व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/4 लिखेंगे। इनको जोड़ लिए, योगफल हमको मालूम था, गुणनफल हमको यहाँ से मालूम था, आराम से वैल्यू रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। आप देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। आप देखें टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग के लिए मैंने एक नोट लिखा है। नोट क्या है आज देखें ध्यान से। यदि संख्याओं के मासा से संख्याओं को भाग दे दिया जाए तो प्राप्त भागफल दोनों संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करता है और वो आपस में क्या होती हैं, सहअभाज्य होते हैं। ये नोट खूब अच्छे से आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कह रहा है दो संख्याओं के मासा से संख्याओं को भाग दे दिया जाए तो प्राप्त भागफल दोनों संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करता है और आपस में सहअभाज्य होते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे इसको। इसी नोट पे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एक नीचे क्वेश्चन लिखा है, आप जो नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो या वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिख लिया करो सारे नोट को। अगर बेटा ये बातें सब सारी समझ में आ रही है हमारी तो आप इसको बस मित्रों के बीच शेयर करिए, कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताइए और ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। ये आप लोगों का काम है। आप देखें ये क्वेश्चन आता कैसे है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब इसका यूज आपको कैसे होगा मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। कह रहा है दो संख्याओं का योग 192 है,
तथा इनका मासा 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? ये सवाल खूब आता है, युग्म संभव वाले सवाल आते हैं। इसको क्या कैसे किया जाएगा आप लोग देखो। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 192 है। वो दो संख्याएं कौन सी है बेटा, हमको पता नहीं है। तो आप मान लीजिए दो संख्याएं क्या है, ए और बी। आप ध्यान दीजिए, और इनका मासा 24 है। मासा 24 है तो हमने मासा लिख लिया 24, ए और 24। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मासा जो होता है दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करता है, इसलिए हमने 12 ए 12 भी ले लिया। अब देखो इनका योगफल 192 है तो हमने 192 ले लिया। अब देखो बेटा दोनों में 24 कॉमन दिख रहा है, 24 कॉमन ले लीजिए। आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी बचा 192। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 1 के 12, 12 6 72, तो 8 16 मीन्स a प्लस बी का योगफल कितना आया 8। अब अभी हमने बताया इससे जो हमको उत्तर प्राप्त होगा ये सब संख्याएं आपस में सहभागी होती हैं। हमसे बोल रहा है कितने युग्म संभव हैं। आप देख लो भैया युग्म संभव वाले सवाल। तो आप देखो कितनी संख्याओं को जोड़ेंगे हम 8 प्राप्त होगा। देखिए 1 धन 7, 2 धन 6, 3 धन 5, 4 धन 4। इतनी संख्याएं ही होंगी जिनको a प्लस बी के फॉर्म में करने पर 8 आएगा। हमने बताया ये संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं। तो आपको हमने कल वाले वीडियो में पार्ट 3 में मैंने सहअभाज्य संख्या की बात किया था। एक बार हमारी बात को सहअभाज्य के बारे में फिर सुने। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ विभाजक ना हो वे ही सहअभाज्य संख्या होती है। आप देखो भैया एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, हमने कल एग्जाम्पल दे के भी बताया है, जैसे 3 और 5 ये दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रही। जैसे आप 63 और 45 ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक के अलावा 9 से भी कट जाएगी। 9 से 33, 9 बचे 45, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। एक बार डिफिनीशन हमारे मुंह से फिर से सुने। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ विभाजक ना हो वह सहअभाज्य संख्या होती है। मीन्स एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो और इसमें दो संख्याओं का युग्म रहना जरूरी है। मीन्स दो संख्याओं का जोड़ा रहना अति आवश्यक है। आप देख लें ऐसा इस नियम में फॉलो कर रहा है। देखिए भैया 2 और 6 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के अलावा 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 2 1 के 2, 2 3 या 6। 4 भी नहीं होगा, ये एक के अलावा 4 से भी 4 1 4, 4 1 4, ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आप क्या हो गए भैया कितने युग्म संभव? तो हमारा आंसर आ गया 2 युग्म संभव। ये सवाल खूब पूछे जाते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया? 2 युग्म आ गया। आप मेरी बात को फिर से सुने। ऐसे क्रमागत संख्याओं को जोड़ेंगे, जो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी उनको छोड़ देंगे और सहअभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। लेकिन जैसे 4 और 4 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, 2 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है। कितने युग्म संभव? 1 और 2, ये हमारा आंसर आ गया 2। और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको और बताते हैं। अब देखो एक टाइप का उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1350 है। ये उनका मासा 15 है, तो इनके कितने युग्म संभव होंगे? आप जल्दी से देख लें। अब संख्याएं वही माने हैं ए और बी, और इनका मासा 15 है, तो ये 15 गुणे 15 हो गए। आप देखिए भैया और क्या कह रहा है भैया, इनका गुणनफल 1350 है। अब गुणा कराएंगे। आप देखिए भैया 15 गुणे 15 ये हो जाएगा 225, ए गुणे बी हो गया बराबर कितना आ गया भैया 1350। आप इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। मिस ए गुणे बी का मान कितना आया? 6 आया। अब कितनी संख्याएं होंगी जिनको गुणा कराने पर 6 आएगा? आप देखिए 1 गुणे 6 और 2 गुणे 3 और क्या होगा? और कोई संख्या नहीं होगी। आप देखें अगर 3 गुणे 2 कर रहे हैं, 2 गुणे 3 बात एक ही है। अब आपस में देखें बेटा ये दोनों सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये भी सहअभाज्य संख्या, ये भी सहअभाज्य संख्या। कितने युग्म संभव हुए?
2 युग्म संभव हुए, ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसको देख लो। यही सवाल देखिए इस तरीके से भी पूछ लिया, कोई चेंजिंग नहीं है। गुणनफल हमको 1350 दे रखा है, इनका मासा 15 है, तो संख्याएं पूछ लेगा। बताइए लगाने का सिस्टम वही जैसे हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। a गुणे b का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमने बताया a गुणे b क्या होती है भैया, दोनों सह संख्या होगी। मिस आप देखें a गुणे b के फॉर्म में इस तरीके से करेंगे। मिस 1 गुणे 6 हो गया और 2 गुणे 3 हो गया। और कोई संख्या ऐसी बनी ही नहीं है कि दो संख्याओं का गुणा कराओगे तो हमारा मान 6 आएगा। आप इसको ध्यान दीजिए, देखो 1 गुणे b का मान 6 आया है। सवाल ऐसे पूछेगा तो संख्याएं बताइए, तो क्या करेंगे बेटा, आप देख पा रहे होंगे ये जितने भी वैल्यू हैं वो a के हैं और ये जितने भी मान हैं ये b के हैं। मीन्स a का मान 1 है, 2 है और b का मान 6 है और 3 है। आप देखें आप इसी में वैल्यू रखेंगे, a का मान यहाँ पे रखेंगे, b का मान यहाँ पे रखेंगे। अगर 1 रखा जाए तो 15 1 के 15 और 15 छक्का 90। आप देखो क्या 15 और 90 है विकल्प में, नहीं तो आप घबराएंगे नहीं, ये भी 15 और 90 भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो फिर आप देखो 2 और 3 है, a का मान यहाँ रखेंगे 15 गुणे 2 बराबर कितना 30, आप यहाँ रखेंगे 15 गुणे 3 बराबर 45। क्या देखो 30 और 45 है ऑप्शन में, 30 और 45 एकदम है, तो यही हमारा उत्तर हो गया 30 और 45। ऐसे भी संख्याएं पूछ लेंगे। आप फिर से देखेंगे a की वैल्यू कितनी है 2, आप यहाँ से देखें कंपेयर कराएं, b की वैल्यू क्या है 3, आप जहाँ पे a है वहाँ पे आप a की वैल्यू रखेंगे, जहाँ b है वहाँ पे b की वैल्यू। आप देखो 15 दूनिया 30 और 15 दूनिया 45, हमारा 30 और 45 संख्याएं हैं, यही हमारा उत्तर हो गया। हमें उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर बेटा ये सब बातें समझ में आई है तो आप मित्र के बीच में शेयर कीजिए, और आप लोगों को इतना समय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।